हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपनी क्लास की ओर। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 12 मई, 9 सितंबर या फिर 24 जनवरी। सही आंसर होगा इसका डी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2008 में इसको प्रारंभ किया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाज में लड़कियों के साथ हो रहे जो भेदभाव है, उस भेदभाव की भावना को क्या करना था? समाप्त करना था। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और 12 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। फिर देखेंगे हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या मना था? भारत की राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। अगला प्रश्न देखेंगे। 31 अक्टूबर 2020 को खालिस्तान की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इंदिरा गांधी। सही उत्तर होगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले पीएम थे, प्रधानमंत्री रहे हैं। बच्चों से अत्यधिक स्नेह लगाव होने के कारण नेहरू जी का जो जन्म दिवस है उसको हम किस रूप में? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 मई, 15 मई, 1 मई या फिर 23 मई। सही आंसर होगा 21 मई को। 21 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या था? चाय के उत्पादन, इतिहास व खपत आदि चाय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना था। 1 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। 1 मई विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 15 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे। त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 12 मार्च, 3 अक्टूबर या 21 फरवरी। सही उत्तर होगा 21 जनवरी को हम मनाते हैं। त्रिपुरा दक्षिण एशिया के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। त्रिपुरा दक्षिण एशिया के पूर्वोत्तर भाग में स्थित भारत का ही एक राज्य है। 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा पूर्ण राज्य को इसको दर्जा मिला था। 12 मार्च को भारत में नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च। ठीक, 12 मार्च। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाते हैं हम 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अतः गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में हम क्या मनाते हैं? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 4 अक्टूबर को, 25 दिसंबर को या फिर 5 जुलाई को। सही उत्तर होगा इसका 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 22 दिसंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। और 12 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस 30 अप्रैल या फिर 17 जून या 25 मई या फिर 23 मार्च। सही उत्तर होगा इसका सी, 25 मई को।
सही आंसर होगा इसका 25 मई। थायराइड रोग के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। और 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 5 जून को, 2 सितंबर, 30 सितंबर या 13 मई? सही आंसर होगा इसका 2 दिसंबर। सही आंसर होगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो कंप्यूटर के महत्व का प्रसार करना था। और 30 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 जून, 20 मई, 22 मई या फिर 17 मई? सही आंसर होगा इसका 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने आरंभ किया था। इनका उद्देश्य क्या था? तो जैव विविधता के मुद्दों में क्या मनाना था? समझ एवं उसकी जागरूकता को बढ़ाना था। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 9 अगस्त या 16 सितंबर? सही उत्तर होगा डी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 में हुए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उस पर हस्ताक्षर की स्मृति में इस दिवस को, ओजोन दिवस को मनाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 31 अक्टूबर को भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को क्या मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खालिस्तान के जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लारा बार्टन या फिर एलिस वाकर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मदर टेरेसा? सही उत्तर होगा इसका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका सही आंसर है। नर्सिंग की दुनिया में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान को याद रखने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। और मदर टेरेसा रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और इन्होंने 45 वर्षों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की इसने सहायता की थी। एलिस वाकर एक प्रसिद्ध अमेरिकी क्या थी? एक कवयित्री थी। ठीक। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 17 मई को, 16 फरवरी को या फिर 14 अप्रैल को? सही आंसर होगा इसका 17 मई को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में क्या मनाते हैं हम इस दिन? पराक्रम दिवस मनाते हैं। सीवी रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 14 फरवरी, 19 सितंबर या फिर 16 नवंबर? सही आंसर होगा इसका 28 फरवरी को। वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को क्या मिला था? इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस और गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिलने की याद में इसको मनाया जाता है। 16 नवंबर को हम क्या मनाते हैं हर वर्ष? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस को पूरी दुनिया में खालिस्तान 2019 को मनाया गया था, जिनका विषय था सभी के लिए सुरक्षित रक्त था। 16 मार्च, 29 अप्रैल, 14 जून या फिर 25 मई को? सही उत्तर होगा इसका 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस को पूरी दुनिया में 14 जून 2019 को मनाया गया, जिसका विषय था सभी के लिए सुरक्षित रक्त था। 16 मार्च को हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? 2003 फ्रांस में, 2007 जापान में, 2009 जर्मनी में, 2005 फिनलैंड में? सही उत्तर होगा इसका 2003 फ्रांस में। अंजू बाबी जॉर्ज ने पेरिस फ्रांस में 2003 में महिलाओं की लंबी कूद 6.70 मीटर की छलांग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। और यह वैश्विक
एथलेटिक्स पदक जीतने वाली क्या थी, पहली भारतीय एथलीट बनी। अंजू भाभी जॉर्ज का संबंध किससे है, तो केरल राज्य से है। 2002 में अर्जुन पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई, प्रयागराज में, पटना में, हरिद्वार में या फिर कोलकाता में। सही आंसर होगा इसका डी, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था, तो कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करना और सिटी में कनेक्टिविटी को बढ़ाना और दैनिक यात्रियों को स्वच्छ गतिशीलता क्या करना, प्रदान करना। यह मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ क्या करती है, हावड़ा से ये जोड़ेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी, 2019 में, 2022 में, 21 में या 2020 में। सही उत्तर होगा इसका डी, 2021 में। लद्दाख की झांकी में केंद्र शासित प्रदेश की कला और वास्तुकला, रीति रिवाज, वेशभूषा, परिधान, साहित्य, संगीत, मेले हैं, उत्सव है, सांप्रदायिक सद्भाव व अन्य सांस्कृतिक बिंदुओं को इसमें दर्शाया गया था। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी में श्री राम मंदिर मॉडल को भी प्रदर्शित किया गया। 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे और बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के पीएम ने कोविड-19 के कारण अपनी यात्रा को रद्द कर दी थी। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, पहले रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह, बलदेव सिंह, वाई चौहान या कैलाश नाथ काटजू थे। सही आंसर होगा इसका बलदेव, ठीक है। पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। 1947 में वर्ष 1952 तक भारत के ये क्या रहे, रक्षा मंत्री पद पर कार्यरत रहे। और भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे श्री राजगोपालाचारी बने थे। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।